एवरीवन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स ये डिस्कस करने वाले आज का टॉपिक। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके बिना आपकी ज़िंदगी कटेगी नहीं। ठीक है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि कंपल्सरली देखो ही सही, इसके बिना एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। पर हाँ, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो डेफिनेटली इसी से ही हो रहे होंगे। आप कुछ भी कर लो, आप बहुत हाथ पैर मारोगे, बहुत कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा, पर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, क्रैक नहीं हो रहे होंगे। पर ट्रांसफॉर्मेशन से करने जाओगे तो हो सकता है सॉल्यूशन बढ़ा जाए, पर हो जाए, है ना। अभी कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन बढ़ा जाता है पर हो जाता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो सॉल्यूशन छोटा हो जाता है। ठीक है ना, एक पैटर्न होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ोगे नहीं तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो एक पहला सजेशन, अगर आप बिल्कुल संयम रखना चाहते हो, आप बिल्कुल मतलब ठंडे दिमाग से आप पढ़ना चाहते हो, तो ही इसको अटैम्प्ट करो, इस लेक्चर को। अदरवाइज क्लोज कर देना। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस जरूर चाहिए पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 2 वीडियो में जाएगा, है ना, पूरा जो टॉपिक है। और आपको बिल्कुल शांति से समझना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप ठीक है बिना लिखे आप बस देखते जा रहे हो और कुछ नोट नहीं किया, या फिर उसको प्रोसीड कर दिया, आगे बढ़ा दिया, पीछे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। शांति से रखो, शांति से देखो, तभी समझ में आएगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है पहली बार में आए, दूसरी बार में देख लेना। ठीक है, चलो। ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि मान लो आपको कोई एक चीज़ गिवन है, आप उसमें कुछ चेंजेस लाके, कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, करते हो, और कोई एक नई चीज़ क्रिएट करते हो। नई चीज़ मतलब जो मेरे को चाहिए है, वो नई चीज़, अनजानी नहीं, जो मुझे चाहिए है। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल देके बताता हूँ, एग्जांपल के तौर पे, है ना, कि मेरे को एक पैरेललोग्राम गिवन है, ऐसा कोई एक पैरेललोग्राम गिवन है, और मेरे को बोला गया है कि यार ये पैरेललोग्राम से ना मेरे को रेक्टेंगल चाहिए। तो अभी रेक्टेंगल के लिए क्या करें। देखो, एक काम कर सकते हैं अपन, अपन को पता है रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है। तो अपन क्या करें, यहाँ से एक एल्टीट्यूड गिराएं। अब ये रेक्टेंगल जैसा बिहेव कर रहा है ना, लेकिन इस तरफ की स्थिति नहीं बन रही है, तो इस तरफ होने के लिए एक और एल्टीट्यूड होना चाहिए था। अब देखो ध्यान से, तो ये वाला और ये वाला ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल लेंथ की है, ये एल्टीट्यूड इक्वल लेंथ का है। और आप एंगल ले लो तो ये 90 है, तो ये भी 90 है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट मैं इधर से कट कर रहा हूँ, एल्टीट्यूड ड्रॉ करके ये पार्ट कट कर रहा हूँ, ये कट करके उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दो। अगर आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो जो नेक्स्ट आपका डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये फिगर आपका ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, रेक्टेंगल में। आपने इस वाले में कुछ चेंजेस किए ओरिजिनल वाले में, और आपको नया जो बनाना था वो आप ले आए। ठीक है, ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। अभी सेम चीज़ को अपन अलजेब्रा में अप्लाई करें। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं इसको, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। अभी आप एक मान लो आपकी एक पॉलिनोमियल है, एक मोनिक पॉलिनोमियल, अपन बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं तो अपन मोनिक ही लेके चलते हैं। ठीक है, मोनिक मतलब क्या, जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना हो 1, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना 1। तो एक मेरे पास में मोनिक पॉलिनोमियल है जिसके 3 रूट्स है, मान लो k1, k2 और k3, 3 रूट्स है। मतलब कि इस पॉलिनोमियल p ऑफ x, इस ये p ऑफ x है इस तरीके से, है ना। तो इस p ऑफ x को मैं कैसा लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x माइनस k1, x माइनस k2, x माइनस k3, ऐसा लिख सकता हूँ। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, ये ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, हाँ। अब मेरे को एक पॉलिनोमियल चाहिए, एक नई पॉलिनोमियल चाहिए जिसके रूट्स मेरे क्या हों, k1 प्लस 1, k2 प्लस 1, k3 प्लस 1। ये 3 रूट्स मेरे को चाहिए, मतलब 3 रूट्स नहीं चाहिए, एक ऐसी पॉलिनोमियल चाहिए जिसके ये 3 रूट्स हो। अब अगर ये 3 रूट्स हुए
तो इसी क्यू ऑफ एक्स को मैं कैसा लिख सकता हूं, है ना, इसी क्यू ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस के वन प्लस वन, एक्स माइनस के टू प्लस वन, और सेम एक्स माइनस के थ्री प्लस वन। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, और मैं चाहता हूं कि ये मेरा है ना जो गिवन चीज थी ये वाली, जैसे इसमें पैरेललोग्राम गिवन था, इसमें ये चीज गिवन है, तो इसके फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूं। अब एक बात और ध्यान रखना, जो भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा वो वेरिएबल में करूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन किस में अप्लाई होगा, लिख देता हूं कॉमन इधर बाहर, कि ट्रांसफॉर्मेशन जो अप्लाई होता है वो किस में होता है, एक्स में होता है, बाकी कांस्टेंट कांस्टेंट में नहीं होता, एक्स में होता है। बाकी चीजें तो वो अपने क्वेश्चन के कारण चेंज होती है, मतलब जो एक्सप्रेशन आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। बाकी जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे वो एक्स में करोगे, इन सब में नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आया। अब देखो मैं क्या चाहता हूं, पहले तो मैं माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देता हूं और आपको बताता हूं, तो आपको खुद पता होगा ये क्या जाएगा, एक्स माइनस के टू माइनस वन, एक्स माइनस के थ्री माइनस वन। मेरे को पी ऑफ एक्स जैसा बनाना है। पी ऑफ एक्स जैसा बनाने के लिए मैं एक चीज ध्यान रखूंगा कि मेरा माइनस के वन बिल्कुल वैसा का वैसा रहे, वैसा का वैसा दिखे। उसके बाद राइट साइड में जो भी चेंजेस आ रहे हों वो किस में आएंगे, एक्स वाली चीज में, वेरिएबल वाली साइड में, किसमें, वेरिएबल वाली साइड में, है ना। मेरा फिक्स क्या रहना चाहिए, के वन माइनस के टू माइनस के थ्री अपनी जगह पे लिखा होना चाहिए, बाकी चीजों में अपन चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो माइनस के वन को अगर छोड़ना है तो ये माइनस वन को एक्स के साथ में ले जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन माइनस के वन, एक्स माइनस वन माइनस के टू, एक्स माइनस वन माइनस के थ्री, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब आप इसको और इसको देखो, इन दोनों में सिर्फ एक अंतर दिख रहा है कि जहां पे x लिखा है वहां पे मैंने क्या लिख दिया है, x माइनस वन लिख दिया है। जहां पे x लिखा है वहां पे क्या लिख दिया है, x माइनस वन, है ना। तो ये देखो, ये अपना q ऑफ x था, ये भी q ऑफ x है, मतलब कि जो मेरी q ऑफ x आ रही है वो क्या आ रही है, वो p ऑफ x ही है, बस x की जगह मैंने क्या लिख दिया है, x माइनस वन, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब मैंने के वन प्लस वन चाहिए थे, मेरे को रूट क्या चाहिए था, के वन प्लस वन, तब आपने क्या किया, एक्स को रिप्लेस किया एक्स माइनस वन से, है ना। अब इसी तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर मेरे को के वन प्लस टू होता तो x को किससे रिप्लेस करता, x माइनस टू से। अगर ये के वन माइनस फोर होता तो आप x को किससे रिप्लेस करते, x प्लस फोर से। भाई प्लस वन है तो माइनस वन, प्लस टू है तो माइनस टू, माइनस फोर है तो प्लस फोर, मतलब कि के वन माइनस ए होता, कुछ भी एक नंबर होता, तो आप क्या चेंजेस करते, x को चेंज करते x प्लस ए से। क्या करोगे, आप पूरी पॉलिनोमियल में x को किससे रिप्लेस कर दोगे, x प्लस ए से। ठीक है, तो ये इस तरीके से है कि अगर आपकी पॉलिनोमियल ऐसी कुछ लिखी हुई है, p ऑफ x, एक एग्जांपल, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ऐसा कुछ लिखा है। अभी इसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा, या k1 k2 k3, और मेरे को एक q ऑफ x चाहिए जिसके रूट क्या हो, अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन और गामा प्लस वन। तो एक तो क्या तरीका है कि आप बीटा सोल्यूशन से चले जाओ, या फिर आप क्या करोगे, जो q ऑफ x होगी वो क्या होगी आपकी p ऑफ x माइनस वन। मतलब इस पूरी इक्वेशन में आप क्या करोगे, x की जगह पे क्या रख दोगे, x माइनस वन। तो ये क्या जाएगा, देखो
पी ऑफ एक्स माइनस वन, सॉरी, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन का क्यूब प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 3, ऐसा। ठीक है, ये अपन इसको ओपन कर लो तो आपकी क्यू ऑफ एक्स मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये एक तरीका है। अब ये अपन ने प्लस और माइनस का देख लिया, ऐसे अपन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी देख लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू के साथ। ठीक है, हाँ, अब आपको क्या चाहिए, आपको एक ऐसी पॉलिनोमियल चाहिए क्यू ऑफ एक्स जिसके मेरे रूट्स क्या हो, k1, 2k1, 2k2 और 2k3। ठीक है, 2k1, 2k2, 2k3। तो मेरी क्यू ऑफ एक्स क्या होना चाहिए थी, फटाफट लिखता हूँ, x माइनस 2k1, x माइनस 2k2 और x माइनस 2k3। अब मेरे को क्या ध्यान है कि भैया कुछ भी हो जाए, कोई भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाए, लेकिन ये माइनस k1 ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए, ये माइनस k2 भी, माइनस k3 भी वैसा का वैसे ही रहेगा। तो अभी यहाँ पे तो 2 आ गया, अभी क्या करूँ मैं, तो कॉमन ले लेता हूँ, तीनों में से 2 2 कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तीनों फैक्टर में से 2 2 कॉमन आ गया, ये आ गया x बाई 2 माइनस k1, x बाई 2 माइनस k2 और x बाई 2 माइनस k3। ये आया, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 3, और यहाँ पे क्या आ गया, x बाई 2 माइनस k1, x बाई 2 माइनस k2 और x बाई 2 माइनस k3। अभी मेरे को क्या समझ में आया, इसको देख के ये अपना सेम आ गया वैसा का वैसे ही, और चेंजेस किस में आ रहा है, x में। यही मेरी क्या हो गई, क्यू ऑफ एक्स, है ना। तो क्यू ऑफ एक्स क्या आ रहा है मेरा, अल्टीमेटली ये आ रहा है 2 की पावर 3 पी ऑफ एक्स बाय 2, है ना। तो इसका मतलब कि अभी मेरे को क्या समझ में आया, अभी मेरे को ये समझ में आया कि अगर मेरे को जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, अगर वो क्या चाहिए मेरे को 2k1 चाहिए, क्या चाहिए 2k1, तो मैं इसमें दो काम करते हैं। पहला काम क्या, x को x बाई 2 से रिप्लेस करोगे, और दूसरी चीज पॉलिनोमियल में किसका मल्टीप्लाई करोगे, तो पहली चीज हो गई। सेकेंड चीज हो गई, पॉलिनोमियल में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 की पावर n का, किसका, 2 की पावर n का। n क्या बता रहा है, डिग्री, ये क्यूबिक है तो 3 डिग्री, 3 रूट्स थे तो 3 2 का, है ना, 4 होंगे तो 4 का। ठीक है, इस तरीके से। अभी सेम सोचो, अगर ये होता k1 बाय 3, k1 बाय 3 रूट्स होते, आपको ये रूट चाहिए, तो आप क्या करते, पहला काम क्या करते, आप x को रिप्लेस करते 3x से, और सेकेंड काम क्या करते, डिवाइड करते 1 बाय 3 की पावर n से। समझ में आया, ये ऐसे ही आप ऊपर भी एग्जांपल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली ये होगी पॉलिनोमियल, मतलब p ऑफ x बाय 2 निकालोगे, लेकिन इसमें ये भी मल्टीप्लाई करना, तो आपका सही आएगा आंसर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो आगे और देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, इसी को मैं एक एग्जांपल भी करके बता देता हूँ। ठीक है ना, अभी एग्जांपल में नहीं बताऊंगा तो फिर रोगे आप लोग, है ना, कि ऐसा समझ में नहीं आया, क्या करवा दिया आपने फालतू की चीज़, और ये काम तो कहीं आ ही नहीं रहा है पर, है ना। ठीक है, तो अभी देखो, अभी आपका सॉरी, पहले पी ऑफ एक्स ले लेते हैं। ठीक है ना बेटा, जब काम आएगा ना तब सीरियसली क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं, मैं सीरियसली गारंटी दे रहा हूँ कि पी ऑफ एक्स नहीं, पॉलिनोमियल में कुछ प्रॉब्लम आएंगे ऐसे जो सही में कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा वो हो जाएगा, बिल्कुल बाजी वाला, कि आपको लगेगा कि अरे यार ये आ क्यों नहीं रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करना है। अलजेब्रा आप लोग करते ही क्यों, अलजेब्रा का एक फ़ायदा होता है कि आपको लगता है कि अरे ठीक है, देर सवेर कहीं ना कहीं जाके मेरा आंसर तो आ ही जाएगा, मैं कैलकुलेट ही तो करना है। ज्योमेट्री जैसा थोड़ी है कि भैया 2 स्टेप के बाद अगर नहीं बना तो आप ज़िंदगी भर नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं। तो अलजेब्रा का ये फ़ायदा होता है कि हाँ ठीक है, कैलकुलेशन करते रहो, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाते हैं।
पर होता है बेटा, ये ट्रांसफॉर्मेशन में कई बार ऐसा होगा कि कैलकुलेशन समझ ही नहीं रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प ज़रूर करेगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल भी देखेंगे अपन लोग, ठीक है ना। एक पॉलिनोमियल लेता हूँ सिंपल सा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसा कुछ करिए, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसके रूट आप रियल हैं इमेजनरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज़ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है, इमेजनरी पे भी अप्लाई होगा, रियल पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। अभी इसके भी 3 रूट्स हैं, k1 k2 और k3, है ना। मेरे को q ऑफ x फाइंड करना है जिसके रूट्स क्या हो, k1/4 k2/4 और k3/4 ऐसा है ना। तो अभी ये ऐसा पता करना है, तो अभी कैसे करूं, देखो इसको करने का क्या तरीका है कि q ऑफ x आपका क्या होगा, आपको याद है q ऑफ x क्या होगा, ये होगा अगर डिवीजन में है तो इसका मतलब कि मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा 4 की पावर 3 से, और p ऑफ x में x किससे चेंज हो रहा होगा, 4x से, इससे 4x से, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4 क्यूब, और p ऑफ 4x मतलब इसको ऐसी जगह पे 4x रख दो, तो ये कितना आ जाएगा 4x का होल क्यूब प्लस 4x का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 4x और प्लस 1, ये आपकी पॉलिनोमियल, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए है तो, अच्छा एक सेकेंड, अपन ने एक मिस्टेक कर दी, अपन मल्टीप्लाई नहीं करते, जब अपन को k1 चाहिए होता है, मतलब a टाइम्स k1 a टाइम्स k2 a टाइम्स k3 ऐसा चाहिए होता है, तो a की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिप्लेस करते हैं k1/a से, ऐसा होता है ना। तो इसमें अगर मेरे को डिवाइड करना है तो ये 4 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे अपन, और इसमें भी 1/4 की पावर 3 से, ऐसा। अभी ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या कि अगर मेरे को x से, सॉरी अपन को क्या चाहिए, अपन को k1/a वाले रूट चाहिए, k1/a, तो इसमें पहली स्टेप क्या होगी, आप x को किससे चेंज करोगे, a टाइम्स x से, और सेकेंड चीज आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड किससे करोगे, 1/a⁴n से, n क्या बता रहा है, डिग्रीज, तो यहाँ पे 1/4 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये आपका सिंपल सा एग्जांपल है इसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद में एक और चीज़ देख लेते हैं अपन, वो है आपका जब आपको आपके रूट्स, जो आपको q ऑफ x चाहिए, जो आपको q ऑफ x चाहिए है, वो है आपकी 1/k1 1/k2 और 1/k3 के लिए, ठीक है। तो वो वाला एक बार और देख लेते हैं अपन, ये है। अब आपको p ऑफ x वही गिवन था, q ऑफ x में आपके जो रूट्स चाहिए आपको, वो क्या चाहिए, 1/k1 1/k2 1/k3, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसको करने के लिए अपन कर वही रहे हैं जो अपन ने स्टार्टिंग में किया था, है ना। मैं फाइनल तो आपको बता दूंगा कि भाई रिजल्ट यही, इसको ये ट्रांसफॉर्म करने पे आ जाएगा, पर प्रोसीजर एक बार देख लो, क्योंकि यही प्रोसीजर आपको काम में आएगा जब आपको अगली चीज़ें फिगर आउट करनी होंगी। जब भाई मेरे को k1 का स्क्वायर के लिए आ जाए, k1 का क्यूब के लिए आ जाए, तो आप किस तरीके से सोचोगे, वो सोचने के लिए अपन को प्रोसीजर से होके जाना पड़ेगा, इसके डेरिवेशन से होके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो q ऑफ x क्या होगा मेरा, x माइनस 1/k1 x माइनस 1/k2 और x माइनस 1/k3, ऐसा आया। अब देखो मैंने क्या बोला था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को तो यहाँ पे क्या चाहिए, -k1 चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1/k1 आ रहा है, तो मेरे को तो -k1 चाहिए। अभी कुछ करें अपन, तो वही अपन कर रहे हैं, उसी को ही बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अपन, सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, k1x -1
k2x माइनस वन, k3x माइनस वन, ऐसा आ गया है ना। और इसके नीचे आ गया k1, k2 और k3, इसको 1 बाहर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 1 के डिवाइड में k1, k2, k3, है ना। लेकिन मेरे को तो k1 अकेला चाहिए था, तो मैं क्या करता हूँ, देखो अभी लिख लो पहले एक बार, k1x माइनस वन, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए 1% भी, एक ही बार में समझ में आया आपको, है ना, ऐसा लिखा है। अभी मेरे को k1 अकेला चाहिए, है ना, तो x हटाना पड़ेगा, है ना। ऑब्वियसली मैं चेंजेस किसमें, x में ही करना चाहता हूँ, तो x मैं तीनों जगह से कॉमन ले लेता हूँ। इसमें से, इसमें से, इसमें से, तीन जगह से कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, नीचे कितना k1, k2, k3, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, k1 माइनस 1/x, k2 माइनस 1/x, k3 माइनस 1/x। देखो बहुत हद तक सही है, लेकिन ये तो k1 नहीं होके माइनस k1 होना चाहिए था, तो तीनों में से माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, तो ये एक्चुअल में कितना आया, -1/3। नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है, नीचे ऊपर लिख लो, कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं है। यह आया एक्स क्यूब, और यह आ जाएगा 1/x माइनस k1, 1/x माइनस k2 और 1/x माइनस k3। यह है अपना, ये है अपनी q ऑफ x। तो भाई q ऑफ x के बारे में मैं क्या देख पा रहा हूँ, पहली चीज क्या, एक्स क्यूब लिखा होगा, नीचे क्या लिखा होगा, k1, k2, k3, और ये माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन लगा देता हूँ, भाई पावर 3 है तो माइनस साइन लगा दिया। और यहाँ पे आ रहा है p ऑफ 1/x, p ऑफ 1/x, मतलब अगर मेरे को 1/k1, 1/k2, 1/k3 चाहिए तो p ऑफ 1/x निकालना है, उसको x क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, आप जब 1/x वाला चेंज करने जाओगे ना, ये वाला, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, क्योंकि आपकी जो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, x की पावर क्या होना चाहिए, एक होल नंबर, डिग्री क्या होना चाहिए, एक होल नंबर, पर ये होल नंबर कहाँ आ रहा है, आप एलसीएम लोगे तब होल नंबर आएगा ना, और नीचे आपका एक्स क्यूब आ जाएगा, तो वो एक्स क्यूब को हटाना भी तो है, तो इसलिए अपन ने मल्टीप्लाई किया। आप ये इस तरीके से याद रख सकते हो उसको, ठीक है। p ऑफ 1/x निकालना है, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड किससे करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट से, किससे, प्रोडक्ट ऑफ रूट से, ठीक है। अब ये एक्चुअल में क्या लिखा है, आपको अगर याद हो तो जब आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, आपकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जब होती है, तो आप क्या करते हो, अल्फा बीटा गामा वो लिखते हो -d, है ना। तो माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा कितना होगा, d, तो माइनस टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्चुअली में क्या होगा, d। d क्या है एक्चुअली में, आपके पॉलिनोमियल का कांस्टेंट वैल्यू, क्या है, कांस्टेंट, जो सबसे लास्ट में आता है ना। भाई ये वाली पॉलिनोमियल किस तरीके से लिखी होती है, ऐसे ही तो लिखी होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये जो d है, ये d है अपना, ये d, है ना। इसका मतलब कि अगर मेरी p ऑफ x कुछ ऐसी होती, an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2, ऐसे करके, है ना, और लास्ट में a1x प्लस a0। तो ये जो वैल्यू लिखी है, ये वाली, ये क्या है, मेरा a0, मतलब कि आपको p ऑफ x ऐसा गिवन है, तो q ऑफ x जिसके रूट्स 1/α1, 1/α2, 1/α3 ऐसे करके होंगे n तक, तो उसमें क्या करना है, आपको x की पावर n से मल्टीप्लाई करना है, a0 से डिवाइड करना है, और p में क्या चेंजेस लाना है, ऐसी जगह पे क्या पुट करना है, 1/x। नीचे में जो x आएंगे वो इस x से कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है, ये इतना बस अभी करो, अभी के लिए इतना ही। इसके बाद की और भी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी और डिफिकल्ट हो जाएंगी, तो अभी पहले इतना तो डाइजेस्ट कर लो, इतना पचा लो आप लोग पहले। ठीक है, अभी इतना ही नहीं पचा तो फिर वो क्या है, सर पे टप्पा खाएगी चीज़ और नीचे गिर जाएगी, दिमाग के अंदर जाएगी नहीं बात। ठीक है, तो अपन को ऐसी स्थिति नहीं लाना है। ठीक है ना, वो अगर बात दिमाग तक पहुँचे तो अंदर जाए वो, है ना, टप्पा आके नीचे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो अभी इतना ही रखो, इसको इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद देखेंगे। एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, वो ज़रूर ट्राई करो और फिर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, ओके। ये है आपका प्रॉब्लम, है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है जिसके रूट्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस सॉरी यू वी डब्ल्यू इसके रूट्स हैं, और एक आपकी पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स जिसके रूट 1/u 1/v 1/w है ना। आपको जी ऑफ 1 की वैल्यू दी है a/b, और आपको a प्लस बी की वैल्यू बताना है, जिसमें a और b आपके क्या है, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो और देखो कि क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। सेम प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखिए। इसका आंसर बता देता हूँ मैं, इसका आंसर है 59। ठीक है, 59 इसका आंसर है, चेक करना नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइम तक के लिए जय हिंद। और अपन नेक्स्ट टाइम क्या देखेंगे, इसी का ही देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें एक्स स्क्वायर करना होगा। ठीक है, और एक आध दो हुआ तो प्रॉब्लम भी देख लेंगे। ठीक है ना, ओके, चलो मिलते हैं।